ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 28। अगस्त्य ने कहा, मैं एक अन्य तीर्थ का वर्णन करूंगा जिसे शिरोदक के नाम से जाना जाता है। ये तीर्थ अपने सद्गुणों के कारण मनोरम है। ये सीताकुंड के उत्तर पश्चिम में है। ये गुणों के समूह का निवास है। ये समस्त दुखों का नाश करने वाला है। इसी स्थान पर पूर्व में राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी नामक यज्ञ किया था। पुत्र प्राप्ति के लिए ही उन्होंने बड़ी श्रद्धा से विधि विधान से यज्ञ किया। बड़ी खुशी के साथ उन्होंने उस बलिदान का समापन किया जिसमें मौद्रिक उपहार प्रचुर मात्रा में और उदारता पूर्वक वितरित किए गए थे। यज्ञ की समाप्ति पर अर्थात यज्ञ में दी गई आहुतियां स्वीकार करने वाले भगवान क्रतुभुक अवतरित रूप में प्रकट हुए। उसके हाथ में हेविस से भरा हुआ एक अत्यंत उत्कृष्ट सोने का बर्तन था। उस हविस के साथ उत्कृष्ट वैष्णव तेज मिश्रित हो गया था। राजा ने उसे 4 भागों में बांटकर अपनी पत्नियों को दे दिया। जिस स्थान पर अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाला दूध प्राप्त होता था, वे स्थान शिरोदक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये समस्त पापों का नाश करने वाला है। ये जल जल रूप से प्रकट हुआ। वे उत्तम और लाभ देने वाला है। वहाँ अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पवित्र स्नान करके अपनी इंद्रियों को जीतने वाला बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है और प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त करता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन व्यक्ति को सफलता पूर्वक पवित्र अनुष्ठान करना चाहिए। वे आदेश के अनुसार पवित्र स्नान करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार एक ब्राह्मण को दान देगा। विधि पूर्वक विष्णु की पूजा करने से उसे अपनी सभी मनोकामनाएं प्राप्त होंगी। उसे पुत्र भी प्राप्त होंगे। जान लें कि मनुष्य को विधिवत धार्मिक पुण्य भी प्राप्त होंगे। शिरोदक तीर्थ के दक्षिण पश्चिम में एक तीर्थ स्थित है। ये बृहस्पति कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसे असाधारण तरीके से सजाया गया है। ये सभी पापों को वश में कर लेता है। ये गुणों की अमृत रंगों से परिपूर्ण है। यहीं पर सुरों के गुरु ने स्वयं अपना निवास बनाया था। ऋषियों के कई समूहों के साथ उदार मन वाले बृहस्पति ने वहां विधिवत यज्ञ किया। वे कुंड सुंदर है और अनेक लाभ देने वाला है। जिस कुंड को कई पेड़ों की शानदार पत्तियों से भरपूर छाया मिलती है, वे पापियों के लिए भी दुर्गम है। इंद्र सह देवताओं ने वहां सावधानी से पवित्र स्नान किया और आंतरिक रूप से वांछित लाभ अर्थात अत्यधिक सुंदरता और उदारता प्राप्त की। यहाँ पवित्र स्नान करने तथा पुण्य दान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। वार्षिक उत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। ये अन्य अवसरों पर भी लाभकारी होता है। गुरुवार के दिन पवित्र स्नान से बहुत लाभ मिलता है। जो उस स्थान पर बृहस्पति के साथ साथ विष्णु की भी पूजा करता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वे विष्णु की दुनिया में आनंदित होता है। संकल्प के साथ आदेश के अनुसार पवित्र स्नान उस व्यक्ति को करना चाहिए जो बृहस्पति के गोचार और वेद के कारण पीड़ित है। उस व्यक्ति को होम करना चाहिए और फिर पानी में खड़े होकर सोने से बनी बृहस्पति की मूर्ति वेदों के जानकार अत्यंत शुद्ध ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। पवित्र स्नान के बाद कष्ट दूर करने के उद्देश्य से मूर्ति को पीले वस्त्र के साथ दिया जाएगा। ग्रहों के जप के आदेश के अनुसार ही होम करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो ग्रह द्वारा उत्पन्न कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। इसके दक्षिण में उत्कृष्ट रुक्मणी कुंड है। स्वयं कृष्ण के प्रिय सौम्य महिला रुक्मणी ने इसका निर्माण कराया था। विष्णु स्वयं वहां जल में रहते हैं। अपनी पत्नी के प्रति प्रेमवश उन्होंने वरदान देकर उसे सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली बना दिया। मनुष्य को पवित्रता के साथ पवित्र स्नान, वैष्णव मंत्रों से होम, दान, ब्राह्मण और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सभी पापों को दूर करने के उद्देश्य से वार्षिक उत्सव कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को विशेष प्रयास से सावधानी पूर्वक मनाया जाना चाहिए। वार्षिक उत्सव मनाने से नपुंसक मनुष्य के भी पुत्र उत्पन्न होता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। पवित्र स्नान स्त्री या पुरुष को आदर पूर्वक करना चाहिए। सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद वे विष्णु की दुनिया में आनंद मनाते हैं। विशेष रूप से यदि कोई सौभाग्य
और वैभव चाहता है तो उसे पवित्र स्नान करना चाहिए। पवित्र स्नान करने से मनुष्य को सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। रुक्मणी और श्रीपति की प्रसन्नता के लिए अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा विधि पूर्वक विशेष रूप से की जानी चाहिए। लक्ष्मी भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वे शंख चक्र और लोहे की गदा धारण करते हैं। वे पीला वस्त्र और माला पहनते हैं। नारद और अन्य लोगों द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। वे गरुड़ पर विराजमान हैं। उनके सर पर मुकुट है। उन्हें महेंद्र और अन्य लोगों ने सजाया है। उनकी छाती पर कौस्तुभ मणि देखी जा सकती है। उसका रंग अलसी के फूल के समान काला है। उनकी अशुद्धियों से मुक्त आंखें कमल के समान हैं। सभी इच्छाओं और लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका इस प्रकार ध्यान किया जाना चाहिए। यदि सब कुछ इस प्रकार किया जाए तो व्यक्ति को अपनी सभी इच्छाओं का एहसास होगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। इस संसार में सुख भोगने के बाद वे हरि के संसार में आनंद मनाता है। अब से मैं पापों का नाश करने वाले एक और तीर्थ का वर्णन करूंगा। ये कली के सभी पापों और दोषियों के विनाश का कारण बनता है। ये विश्वास को प्रेरित करता है। ये अत्यंत पवित्र है। ये अतुलनीय है और सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करता है। ये धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत आत्मविश्वास पैदा करता है। तीर्थ रुक्मणी कुंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये बहुत शुभ है। साधु राजा हरिश्चंद्र के पास प्रचुर धन था। विशाल धन की रक्षा के लिए वहाँ एक दुर्जय यक्ष को तैनात किया गया था। पूर्व में ऋषि विश्वामित्र ने एक महान राजसूय यज्ञ करने वाले राजा हरिश्चंद्र को हराया था। ऋषि ने 4 भूभागों अर्थात हाथी, रथ, घुड़सवार सेना और पैदल सेना वाली सहित पूरे राज्य को जब्त कर लिया। ऋषि ने सारी संपत्ति यक्ष की देखभाल के लिए सौंप दी। उसका नाम परमंथुरा रखा गया। वे एक खुश मिजाज इंसान था। चूंकि उसने बहुत सावधानी और प्रयास से धन की रक्षा की, बुद्धिमान ऋषि संतुष्ट हो गए। अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाले ऋषि ने बड़े प्रसन्न होकर ये मधुर वचन कहे। विश्वामित्र ने कहा, हे यक्ष, धर्म के जानकार, बिना किसी लालच के अपना वरदान मांगो। इसे जल्दी करो। हे बुद्धिमान, मैं तुम्हारी महान भक्ति से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। यक्ष ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि आप मुझे इच्छा अनुसार वरदान देना चाहते हैं तो हे महान ऋषि, हे ब्राह्मण ऋषि, मेरे शरीर को सुगंधित करने की कृपा करें। राजा के शाप के कारण इसकी दुर्गंध अप्रिय हो गई है। अगस्त्य ने कहा, जब यक्ष ने ऐसा कहा तो ऋषि ने ध्यान मग्न होकर अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने उसकी महान भक्ति के कारण उसे इस योग्य समझा। उन्होंने आदर पूर्वक संकल्प का अनुष्ठान करने के बाद उसे तीर्थ जल से स्नान कराया। क्षण भर में ही वे उसका शरीर अत्यंत सुगंधित हो गया। इस प्रकार परिवर्तित होकर बुद्धिमान यक्ष नम्रता से सर झुकाए उनके सामने खड़ा हो गया। उन्होंने श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर ये मधुर शब्द बोले। यक्ष ने कहा, आपकी दयालुता को धन्यवाद। हे चतुर ऋषि, मैं सुगंधित शरीर का स्वामी बन गया हूँ। हे सर्वज्ञ, ऐसा कुछ करो कि ये पवित्र स्थान प्रसिद्ध हो जाए। हे ब्राह्मण ऋषि, अपना परिश्रम करो ताकि ये तुम्हारे अनुग्रह से प्रसिद्ध हो जाए। अगस्त्य ने कहा। ऐसा कहने पर ऋषि ने कुछ देर तक बंद और निश्चल आंखों से सोचा। यक्ष से प्रसन्न होकर उन्होंने उससे नम्र स्वर में कहा। विश्वामित्र ने कहा, हे यक्ष, ये पवित्र स्थान अतुलनीय प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। ये तीर्थ यक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये शारीरिक सौंदर्य प्रदान करेगा। ये विश्वास और आत्मविश्वास पैदा करेगा। यहाँ आज्ञा के अनुसार पवित्र स्नान करने से दुर्गंध से छुटकारा मिल जाएगा। पुण्य की इच्छा रखने वालों को यह पवित्र स्नान सावधानी पूर्वक करना चाहिए। धर्मार्थ उपहार अपनी आस्था और आर्थिक क्षमता के अनुसार ही देना चाहिए। लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। पवित्र स्नान और धर्मार्थ दान के माध्यम से व्यक्ति को विशेष रूप से लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए प्रयास करना चाहिए। हे अच्छे पवित्र संस्कारों के यक्ष, 9 निधियां खजानों की पूजा से भी ये प्राप्त किया जाएगा। वे इस लोक में सुख भोगेगा और परलोक में सुख भोगेगा। ये 9 निधियां हैं महापदम, पदम, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंड, नील और खरवा।
हे निष्पाप, ये निधियां भी इसी कुंड में मौजूद रहेंगी। इनकी विशेष पूजा से बहुत लाभ मिलता है। देवी लक्ष्मी और निधियों की पूजा जल के बीच में ही करनी चाहिए। अनेक प्रकार के पके हुए चावल तथा भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र देने चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार सोना आदि देना चाहिए, लेकिन इस उद्देश्य के लिए धन खर्च करने में बहुत कंजूस नहीं होना चाहिए। धर्मार्थ उपहार को ईमानदारी से और गुप्त रूप से वितरित किया जाना चाहिए। फल और सोने की मोहरें विशेष रूप से देनी चाहिए। महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया गया पवित्र स्नान बहुत लाभ देता है। इसे महान आस्था से संपन्न व्यक्तियों को अधिक गहन आस्था के साथ करना चाहिए। वार्षिक उत्सव माघ महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। पवित्र स्नान करना चाहिए और पितरों को विशेष रूप से तर्पण देना चाहिए। भक्त को इस प्रकार कहना चाहिए, ऊपर ब्रह्मा और नीचे घास का एक तिनका सहत ब्रह्मांड प्रसन्न हो। ऐसा कहकर उसे दाहिने कंधे पर जनेऊ डालकर 3 मुट्ठी जल का विधिवत अर्घ दान देना चाहिए। हे यक्ष, जो ऐसा करता है वे कभी मोहित नहीं होता। जो यहाँ स्नान करता है वे स्वर्ग जाता है। जो यहाँ स्नान करेगा वे सुखी होगा। हे यक्ष, सबसे पहले आपकी पूजा स्नान करने वाले व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। आपकी विधि पूर्वक पूजा करने से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाएंगे। पूजा का मंत्र इस प्रकार है। परमथों के स्वामी प्रणाम। तीर्थ के मध्य में पूजा श्रवण आदि करना चाहिए। हे यक्ष, निधियों और लक्ष्मी की पूजा और विशेष रूप से आपकी पूजा, जो चतुर मनुष्य इस प्रकार आचरण करेगा उसे सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होगी। जो धन चाहता है उसे धन मिलेगा। जो पुत्र चाहता है उसे पुत्र होगा। जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष मिलेगा। वे क्या है जो यहाँ प्राप्त नहीं होता। हे यक्ष, यदि कोई भ्रमवश यहाँ पवित्र स्नान नहीं करता तो तुम उसका पूरे 1 वर्ष का पुण्य छीन लोगे। इस प्रकार वरदान देकर तपस्या के भंडार महान ऋषि विश्वामित्र अंतर ध्यान हो गए। तभी से उस पवित्र स्थान को बहुत प्रसिद्धि मिली। उस पवित्र स्थान की पूरी भूमि सोने से बनी है। ये प्रचुर मात्रा में दिव्य रत्नों से सुसज्जित है। इसे सर्वांगीण रूप से शानदार बनाया गया है। हे विद्वान, जो ऐसा करता है उसे महानतम लक्ष्य प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, धनक्ष के उत्तर में सुप्रसिद्ध वशिष्ठ कुंड स्थित है, जो सदैव सभी पापों का नाश करता है। तपस्या के उत्कृष्ट भंडार वशिष्ठ सदैव वहाँ निवास करते हैं। शुद्ध पवित्र संस्कारों वाली अरुंधति सदैव उनके निकट रहती है। यदि कोई अत्यंत पवित्र बुद्धिमान व्यक्ति विशेष रूप से श्राद्ध करने के साथ साथ वहाँ पवित्र स्नान करता है तो उसका पुण्य बहुत उत्कृष्ट होता है। हे निष्पाप, वामदेव भी वहाँ उपस्थित हैं। वशिष्ठ और वामदेव की पूजा बहुत सावधानी से की जानी चाहिए। पवित्र स्त्री अरुंधति की विशेष पूजा की जानी चाहिए। पवित्र स्नान विधिवत करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे सभी वांछित लाभ प्राप्त होंगे। जो यहाँ पवित्र स्नान करेगा वह वशिष्ठ के तुल्य हो जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन संयमी व्रत रखने वाले व्यक्ति को वार्षिक उत्सव मनाना चाहिए। पर्व को विधि विधान से मनाना चाहिए। यहाँ विष्णु की पूजा निष्ठापूर्वक और निष्ठापूर्वक की जानी चाहिए। वे अर्थात उपासक सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और विष्णु की दुनिया में पवित्र और सम्मानित किया जाएगा। हे प्रतिष्ठित ब्राह्मण, वशिष्ठ कुंड के पश्चिम में सुप्रतिष्ठित सागर कुंड है, जो सभी इच्छाओं, अच्छी चीजों और सिद्धियों का दाता है। यहाँ पवित्र स्नान करने और दान देने से सभी मनोकामनाएं प्राप्त करती हैं। जो व्यक्ति पर्व के दिन यहाँ पवित्र स्नान करता है उसे वे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, जो पूर्णिमा के दिन समुद्र में पवित्र स्नान करने से प्राप्त होता है। इसलिए पुत्र की इच्छा रखने वालों को यहाँ आदेश के अनुसार पवित्र स्नान करना चाहिए। अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन विशेष पवित्र स्नान करना चाहिए। हे विद्वान, जो मनुष्य ऐसा करता है वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पवित्र स्नान करने और अपनी क्षमता के अनुसार दान देने से मनुष्य स्वर्ग जाता है। सागर के दक्षिण पश्चिम में उत्कृष्ट योगिनी कुंड स्थित है, जहाँ जल में 64 योगिनियाँ स्थित हैं। वे पुरुषों और विशेषकर स्त्रियों को सभी वस्तुएं प्रदान करने वाले हैं। वे सभी महानतम
सिद्धियां प्रदान करते हैं। वे सभी इच्छाएं और लाभ प्रदान करते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन योगिनियों की तृप्ति के लिए पुरुषों को सावधानी से और विशेष रूप से पवित्र स्नान करना चाहिए। पवित्र स्नान और धर्मार्थ उपहार सभी यहाँ फलदायी होंगे। यहाँ यक्षिणियों और अन्य लोगों को जीता जा सकता है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। योगिनी कुंड के पूर्व में उत्कृष्ट उर्वशी कुंड है। हे विद्वान, जो मनुष्य यहाँ पवित्र स्नान करता है वे स्वर्ग में उर्वशी को प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में रैभे नाम के एक चतुर ऋषि, एक तपस्वी ने हिमवान की ढलानों पर भोजन से परहेज करते हुए और अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाकर बड़ी तपस्या की। विस्तृत तपस्या को देखकर सूरों के देवता भयभीत हो गए। उन्होंने उत्साह पूर्वक अपनी तपस्या में बाधा उत्पन्न करने के लिए उर्वशी को भेजा। उनके द्वारा भेजे जाने पर आलीशान हाथी जैसी चाल वाली वे महिला हिमवान की ढलान पर रैभे के उत्कृष्ट आश्रम के पास रुकी। वे जंगल में लताओं के झुरमुटों और पूर्ण विकसित फूलों की झाड़ियों के बीच खेलती थी, जहाँ पक्षी मधुर चहचहाते थे, जहाँ हिरण किन्नरियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को सुनकर निश्चल खड़े रहते थे और जो तंतुओं और फूलों के कारण सुनहरे रंग के होते थे। केसर और अशोक से हिलकर अलग हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मा द्वारा दूसरा मेरु पर्वत बनाया गया हो। वहाँ उर्वशी फूलों वाले धनुष के साथ प्रेम के भगवान के सारे वैभव के भंडार की तरह चमक रही थी। वे मानो अत्यंत असाधारण सौंदर्य की अमृतमयी नदी थी। वे अपने अंगों के उत्तम वर्ण तथा कांति के कारण श्वेत मोतियों की चमक से चमकती हुई प्रतीत होती थी। वे यौवन की मधुरता और यौवन से अलंकृत थी। जैसे ही उसने अपनी निगाहें पीछे की और घुमाई, उसकी तिरछी नजरों से सफेद चमक झलकने लगी। इससे उन्होंने अपने होठों को ताजे अंकुरों जैसा बना लिया। उसके दोनों कानों में आम के बोरों का गुच्छा लटक रहा था, जिसमें मधुमक्खियां भिन भिना रही थी। वे कुल मिलाकर दिव्य अमृत से उगने वाले पारिजात लता की तरह थी। उसकी कमर पतली थी, उसके चौड़े कूल्हे और पूर्ण विकसित स्तन थे। उसका रंग गोरा था। वे प्रेम के देवता के हाथों में भाले की तरह थी, जिसने अपने तीरों को पत्थर पर तेज कर दिया था। ऋषि ने उस आश्रम के भीतर बड़ी आंखों वाली उस महिला को देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिनेत्र भगवान को धोखा देने के लिए प्रेम के देवता, जो शिव की आंखों की अग्नि में जल गए थे, ने एक युवती का भौतिक रूप बनाया हुआ है। उस बड़ी आंखों वाली महिला को देखकर, जिसने आश्रम की एक लता को अपनी गर्दनी में और उसके फूलों को अपने कानों की बालियों में छिपा लिया था, ऋषि की इंद्रियां उत्तेजित हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो गया। क्रोध से जलते हुए उसने उसे शाप दे दिया। रैभे ने कहा, हे स्त्री, तू अति कुरूप हो जा और अपनी सुंदरता पर घमंड कर। मेरी तपस्या में विघ्न डालने के उद्देश्य से ही तुम मेरे पास आए हो। अगस्त्य ने कहा, ऋषि द्वारा इस प्रकार क्रोध पूर्वक शाप दिए जाने पर उस तेजस्वी नेत्र वाली स्त्री ने आदर पूर्वक अपनी हथेलियां जोड़ ली और ऋषि से आदर पूर्वक बोली, हे पवित्र प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं दूसरों के हाथों में केवल एक उपकरण थी, पूरी तरह से उन पर निर्भर थी। हे स्थिर व्रतधारी, मैं आपके श्राप से कैसे मुक्ति पा सकती हूँ? रैभे ने कहा, अयोध्या में एक अत्यंत महान एवं पवित्र तीर्थ है। वहाँ अपना पवित्र स्नान करें और अपनी महान सुंदरता पुण्य प्राप्त करें। निश्चय ही वे तीर्थ तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। अगस्त्य ने कहा, उस ब्राह्मण के कहने पर उसने प्रत्येक कार्य बड़ी श्रद्धा से किया। वे तुरंत एक बार फिर से एक खूबसूरत महिला बन गई। वह पवित्र स्थान बहुत प्रसिद्ध हुआ। यदि कोई व्यक्ति वहाँ विधिवत पवित्र स्नान करता है तो हे उत्कृष्ट ऋषि, वे महान आकर्षण और सौंदर्य प्राप्त करेगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। वार्षिक उत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन होगा। सभी वांछित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए यहाँ के लोगों को विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा आचरण करने वाले विद्वान व्यक्ति सदैव विष्णु लोक में निवास करेगा। पुरुष या स्त्री सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हे ऋषियों में बाघ उर्वशी कुंड के दक्षिण में घोषार्क कुंड है, एक महान तीर्थ जो सभी पापों को हमेशा के लिए नष्ट करता है। यहाँ पवित्र स्नान करने
और दान देने से सूर्यलोक में सम्मान मिलता है। इस तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं। घाव और घाव से ग्रस्त व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, कोढ़ी या दुख से घिरा हुआ व्यक्ति यदि वे विधिवत पवित्र स्नान करता है तो उसे सभी इच्छाओं की प्राप्ति होती है। रविवार को विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक पवित्र स्नान करना चाहिए। यदि सूर्यदेव के लोक में जाने की इच्छा हो तो भाद्रपद या माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पवित्र स्नान करना चाहिए। स्नान विधि पूर्वक एवं सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पोष माह में विशेषकर रविवार को किया जाने वाला पवित्र स्नान अत्यधिक लाभकारी होता है। 7वें दिन रविवार के दिन पवित्र स्नान अत्यधिक लाभकारी होता है। पूर्व काल में सौरवंश में घोष नाम के एक राजा था। वे समुद्र से घिरी संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र सम्राट था। उनकी प्रसिद्धि से तीनों लोग चमक उठे। अपने पराक्रम के कारण वे दूसरे सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। उसने अपनी शक्तिशाली भुजाओं के बल पर शत्रुओं की भीड़ को परास्त कर दिया। एक बार उस शासक ने मंत्रियों को पृथ्वी का प्रशासन सौंपा। शिकार में रुचि होने के कारण वे जंगल में घूमता रहा, जहां बहुत सारे पेड़ एक साथ घने उगे हुए थे। यद्यपि वे राजा सुंदर था, तथापि पूर्व जन्म के पापों के कारण उसके कमल के समान हाथों में कीड़े पड़ गए। वे समस्त अभिमान से रहित था। संयोग से वे अकेला शिकार कर रहा था। एक बार जब वे जंगल में इधर उधर हिरण, सुअर और शेरों को मारता हुआ घूमता तो वे प्यास से व्याकुल हो गया। उसका शरीर एकदम थक कर क्षीण हो गया। उसके सामने राजा ने एक झील देखी और ऋषियों को पवित्र स्नान करने और संध्या प्रार्थना आदि करने में लगे हुए देखा। उसके बाद राजा ने विधिवत आचमन संस्कार किया और पवित्र स्नान किया। वर्तमान में उन्होंने दिव्य शरीर धारण किया। उनका मन प्रसन्नता से भर गया और अशुद्धियों से मुक्त हो गया। ऋषियों से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये एक तीर्थ है। फिर उन्होंने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। राजा ने कहा, हे प्रभु, हे देव प्रधानों के स्वामी, तुम्हें नमस्कार है। चैतन्य स्वरूप प्रभु को, ब्रह्मांड को आनंद देने वाले सूर्य को नमस्कार, सविता को नमस्कार, प्रभु को प्रणाम, चमक के निवास को प्रणाम, तीनों वेदों से सम्मान, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम, विवस्वान को प्रणाम, योग से परिचित भगवान को अस्तित्व के रूप में प्रणाम, सबसे कृतज्ञ महानतम को प्रणाम, महान स्वामी को, तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वालों को, अल्कल्पनीय स्वामी को, सदैव तेजस्वी दीप्तिमान रहने वाले आपको नमस्कार, योग के शौकीन को प्रणाम, योग को प्रणाम, योग से परिचित व्यक्ति को सदैव नमस्कार, ओंकार को प्रणाम, वशीकार के रूप में एक को, एक के लिए उत्तम ज्ञान का अवतार, यज्ञ के प्रति श्रद्धा मापने की इकाई के रूप में यज्ञ के साथ भगवान को, हविष को प्रणाम, ऋत्विक को प्रणाम, रोग के नाश करने वाले को प्रणाम, अच्छे रूप वाले को प्रणाम, जो कमलों को प्रसन्न करता है, अत्यधिक कोमल की जय हो, अत्यंत भयंकर को, सूर्य के स्वामी को प्रणाम, यज्ञों में भाग लेने वाले तुम्हें नमस्कार, भक्तों के रक्षक को, आत्मान के शौकीन के लिए, लोगों को सदा उज्जवल करने वाले को प्रणाम, जो संस्कार का कल्याण करता है, मुझ पर प्रसन्न रहो, मैंने अब आपको प्रणाम किया है, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। अगस्त्य ने कहा। उसके ऐसा कहने पर भी सूर्यदेव राजा पर प्रसन्न हो गए। अपने भक्त सूर्यदेव को प्रसन्न करने की इच्छा से तुरंत उनके सामने प्रकट हुए। राजा ने नम्रता से सिर झुकाकर ये मधुर वचन कहे। सूर्यदेव ने कहा, हे महाराजा, एक वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यहाँ मैं आपके सामने हूँ, मैं तुम्हें भी वरदान दूंगा जो तुम मानसिक रूप से अभीष्ट हो। राजा ने कहा, हे प्रभु, हे अनंत, हे सूर्यदेव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे नाम पर आपकी एक छवि यहाँ स्थायी रूप से स्थापित हो सकती है। रवि ने कहा, ऐसा ही होने दो। हे मनुष्यों के स्वामी, आपकी इच्छा बहुत आकर्षक है। जो मनुष्य आपके द्वारा रचित और उच्चारित की गई इस प्रार्थना को पढ़ेंगे और उन पर मैं प्रसन्न रहूंगा। हे राजा, मैं उन्हें वे सब दूंगा जो वे चाहते हैं। आपके नाम से ये पवित्र स्थान संसार में अत्यंत प्रसिद्ध हो जाएगा। जो यहाँ पवित्र स्नान करता है उसे सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पवित्र स्नान सदैव मेरा कोई भक्त ही करेगा, वे जो भी चाहेगा उसे प्राप्त होगा।
अगस्त्य ने कहा, ये वरदान देने के बाद भगवान, जो महान करुणा से संपन्न थे, हजारों किरणों वाले सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। राजा ने सूर्य देव की एक मूर्ति स्थापित की जो सूर्य चक्र से निकली थी। उन्होंने स्वयं उस उत्कृष्ट मूर्ति की पूजा की। वे कुंड राजा के नाम पर घोषाकर कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां पवित्र स्नान करने से मनुष्य चमकेगा और सदैव सूर्यलोक में निवास करेगा। इस प्रकार अच्छे आदेशों के अनुसार भक्त को बड़ी भक्ति, अशुद्धियों से मुक्त और बड़े सम्मान के साथ सूर्य की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वे अमृत में कुंड में पवित्र स्नान करेगा। इस प्रकार वे अशुद्धियों से मुक्त होकर व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वे सूर्यलोक में निवास करेगा। अगस्त्य ने कहा, घोषार्क तीर्थ के पश्चिम में हे ब्राह्मण ऋषि एक तीर्थ स्थित है जो रति कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये सर्वदा समस्त पापों का नाश करने वाली है। यहाँ पवित्र स्नान करने और दान देने से उत्तम वैभव प्राप्त होता है। उसके पश्चिम में कुसुमा युद्ध कुंड नामक तीर्थ स्थित है। ये अतुलनीय एवं प्रसिद्ध है। ये सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति में सहायक है। यहाँ पवित्र स्नान करने और आदेशों के अनुसार दान देने से मनुष्य प्रेम के देवता के समान शारीरिक रूप प्राप्त करता है। हे ऋषि, इसमें कोई संदेह नहीं। हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति रति कुंड के साथ साथ कुसुमोदक कुंड में भी निष्ठा पूर्वक पवित्र स्नान करता है, उसे सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है। दोनों कुंडों में पवित्र स्नान करने वाले जोड़े रति और काम के समान प्रसिद्ध हो जाएंगे। वे स्थायी रूप से सुंदर और आकर्षक रहेंगे। इसलिए धर्म की इच्छा रखने वालों को आदेश के अनुसार पवित्र स्नान करना चाहिए। रति और काम की शांति के लिए अपनी क्षमता के अनुसार धर्मार्थ उपहार दिए जाने चाहिए। रति और काम उनसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यहाँ किया गया पवित्र स्नान शुभता प्रदान करता है। हे ब्राह्मण, जोड़ों को उस दिन पहले रति कुंड में, उसके बाद कंदर्प कुंड में बहुत सावधानी से स्नान करना चाहिए। रति और कंदर्प की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। ब्राह्मण जोड़े को आभूषण, वस्त्र आदि से सम्मानित किया जाना चाहिए। भक्त को सभी इच्छाएं प्राप्त होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्त को चंदन लेप, कपूर, कस्तूरी, केसर आदि से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से, फूलों से ब्राह्मण दंपति की पूजा करनी चाहिए। जब ये रति और कंदर्प की शांति के लिए किया जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हे ब्राह्मण के युगल रति और कंदर्प के बराबर होंगे। मंत्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र स्थान कुसुमाकुंड के पश्चिम में स्थित है। ये बहुत ही कम पहुंच योग्य है। यदि व्यक्ति उस तीर्थ में स्नान करते हैं और भगवान मंत्रेश्वर के दर्शन करते हैं तो वे सैकड़ों और करोड़ों कल्पों में भी पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेंगे। पूर्व काल में शुद्ध पवित्र संस्कार वाले राम ने देवताओं का कार्य पूरा किया। तब राजा ने काला से स्वर्ग वापस जाने के संबंध में परामर्श किया। यहाँ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान ने स्नान किया। वहाँ उन्होंने मंत्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध लिंग की स्थापना की। इसके उत्तर में कुमुदनी वाल और नीले कमलों से सुशोभित एक सुंदर झील है। वहाँ पवित्र स्नान करने और दान देने से विभिन्न लाभ मिलते हैं। ये बहुत अच्छा है। वार्षिक उत्सव चक्र माह के शुक्ल पक्ष में 14वें दिन मनाया जाता है। पवित्र स्नान करने से, दान देने से, ब्राह्मणों की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग में अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, मंत्रेश्वर की महिमा का वर्णन कोई भी पर्याप्त रूप से नहीं कर सकता। भगवान उत्तम लाभ के दाता है। मंत्रेश्वर के समान कोई लिंग पहले कभी अस्तित्व में नहीं था और न ही कोई दूसरा होगा। सुगंधित पुष्प, धूप आदि नैवेद्य आदि वस्तुओं से भगवान की सावधानी पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये समस्त इच्छित वस्तुओं का देने वाला है। यदि सब कुछ इस प्रकार किया जाए तो निस्संदेह मोक्ष उसकी पहुंच में है। इसके उत्तर में हे निष्पाप देवी शीतला स्थित है। उस देवी की पूजा करने से विद्वान मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देवी की पूजा हमेशा की जाती है, लेकिन विशेष रूप से सोमवार को पूजा सभी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए बहुत सावधानी से की जानी चाहिए। चेचक आदि फैलने का भय होने पर इनकी पूजा पुरुषों को ही करनी चाहिए। ये रोग आदि के प्रकोप को नष्ट करने वाला है। वहीं इसके उत्तर में देवी बंदी के नाम से प्रसिद्ध है। उनके स्मरण मात्र से ही बंधन में बंधने के भय से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग क्रोधित राजा द्वारा जंजीरों से बांधे गए हैं,
वे देवी बंद को स्मरण करने पर तुरंत मुक्त हो जाएंगे। उनके सम्मान में पुरुषों द्वारा विशेष रूप से मंगलवार को एक त्योहार मनाया जाना चाहिए। ये सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करता है। हे पवित्र संस्कारों के ऋषि, इत्र, फूल, धूप, रोशनी और विभिन्न प्रकार के भोजन प्रसाद के माध्यम से उसकी उत्साह पूर्वक और सावधानी पूर्वक पूजा की जानी चाहिए। बंदी को प्रसन्न करने के लिए हे श्रेष्ठ ऋषि, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं प्राप्त होंगी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। वहीं इसके उत्तर में पृथ्वी पर कुड़की के नाम से प्रसिद्ध देवी हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जब उपकर्मों में सफलता स्तंभित हो, जब कोई आसन्न भय हो, तो लोग उसे याद रखेंगे, वे सब कुछ हासिल करेंगे। उसके सामने पुरुषों को उंगलियों और अंगूठे चटकाने की आवाज निकालनी चाहिए। नियंत्रित स्वभाव के व्यक्तियों द्वारा सावधानी पूर्वक रोशनी की पेशकश की जानी चाहिए। दीपदान का सम्मान किया जाता है। ये मनुष्यों को सभी वांछित वस्तुएं प्रदान करता है। उनका त्योहार चतुर्दशी के दिन मनाया जाना है। उसके पूर्व में एक उत्कृष्ट तीर्थ है जो महारत्न के नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी वैभवशाली तीर्थों में सबसे उत्कृष्ट है। यहाँ पवित्र स्नान करने, दान देने और ब्राह्मणों की पूजा करने से सभी वांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वार्षिक उत्सव भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। पता चलता है कि मुख्य पर्व महारत्न के नाम से विख्यात है। अतः उत्कृष्ट तीर्थ महारत्न के नाम से विख्यात है। वहाँ ब्राह्मणों को संतुष्टि देने वाला दान देना चाहिए। हे ब्राह्मण ऋषि, वीरता, सौभाग्य, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियों के लिए महिलाओं को भी जागरण का त्योहार हमेशा मनाना चाहिए। मनुष्य को पवित्र स्नान निष्ठा पूर्वक एवं सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसके दक्षिण पश्चिम में 2 शुभ झीलें दुर्भारा और महाभारा है। वे शुभ गुण प्रदान करने में उदार है। वहाँ पवित्र स्नान करने से मनुष्य सदैव स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। उन तीर्थों पर अनेक प्रकार के धन और वस्त्र दान करने चाहिए। मनुष्य को दोनों सरोवरों में स्नान करके शिव की पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति को प्रबल भक्ति और विभिन्न प्रकार की महान भावनाओं से संपन्न होना चाहिए। नीले गले वाले भगवान महेश्वर की पूजा शानदार फूलों, मीठी सुगंध आदि से की जानी चाहिए। अंधक का शत्रु योगियों द्वारा भी प्रसन्न किए जाने योग्य है। इस प्रकार शिव के साथ साथ देवी पार्वती का ध्यान करने पर पापों से रहित शुद्ध मनुष्य तुरंत सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। वे सदैव शिवलोक में निवास करेगा। हे ब्राह्मण, ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में 14वें दिन महाभरा नामक उत्कृष्ट तीर्थ और दुर्भरा से व्यक्ति को भक्ति पूर्वक और आदेशों के अनुसार शिव और विशेष रूप से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक करता है वे सुख पूर्वक शिवलोक में निवास करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी मोह में नहीं पड़ता। सनातन भगवान विष्णु और रुद्र उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इन दोनों के स्मरण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अतः अधिक बातचीत से क्या लाभ। हे ब्राह्मण, ये तीर्थ उत्तम है। ये सभी पापों का दमन करता है। ये सदैव सभी वांछित वस्तुओं की प्राप्ति कराता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।